जब भी कोई महिला कंसीव करती है तो उसके बाद उसके मन में ख्याल आता है कि क्या उसको लड़का होगा या लड़की। भले ही उसे लड़का हो या लड़की, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती है। एक माँ के मन में बच्चे को लेकर कई सारे सपने शुरू हो जाते हैं जब भी वह प्रेगनेंसी कंसीव करती है। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए ज़्यादातर महिलाएं ही प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने के दौरान यह जानना चाहती हैं कि उसे लड़का होगा या लड़की। कई महिलाएं एक बेबी बॉय के लिए प्लानिंग करती हैं तो कई महिलाएं एक बेबी गर्ल के लिए। एक गर्भवती महिला के शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो आइए जानते हैं। पर दोस्तों, आपसे मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा उद्देश्य जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करना नहीं है। बच्चे सभी बराबर होते हैं, चाहे यह लड़का हो या लड़की। सिर्फ यह माँ की उत्सुकता को कम करने के लिए बताए गए लक्षण हैं जिससे वह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके घर में लड़का है या लड़की। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रेगनेंसी के समय ज़्यादातर महिलाओं को पहली तिमाही में उल्टी आना या मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहती है। अगर किसी महिला को यह समस्या नहीं हो रही तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में एक बेबी बॉय है। और अगर उल्टी की समस्या ज़्यादा होने लगी है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में एक बेबी गर्ल है। जिन महिलाओं को पहली तिमाही में इवनिंग के टाइम उल्टी आना या इवनिंग सिकनेस की समस्या हो रही है तो इसे बेबी बॉय होने का लक्षण मानते हैं। अगर आपका फेस तीसरे महीने में ही थोड़ा सा निकल गया है तो यह भी एक बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है। पहली तिमाही में अगर आपको खाने का मन कम हो रहा है, खाने में आपकी रुचि कम हो रही है, तो यह भी एक बेबी बॉय होने का लक्षण मान सकते हैं। यूरिन का ज़्यादा आना भी बेबी बॉय का लक्षण होता है। 9 मंथ प्रेगनेंसी बेबी बॉय सिम्टम में अगर आपका पेट सामने की तरफ ज़्यादा निकला हुआ है और यह गोल आकार का नहीं है तो यह एक पुत्र होने का लक्षण माना जाता है। गर्भावस्था में पैरों में सूजन आना एक आम बात है। अगर यह सूजन कम मात्रा में हो या किसी को सूजन की समस्या ना हो तो यह एक बेबी बॉय होने का लक्षण मान सकते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान अगर किसी महिला का चेहरे का निखार बढ़ जाता है तो यह भी एक बेबी बॉय होने का लक्षण होता है। और जिन महिलाओं में इस दौरान चेहरे का निखार कम हो, चेहरा बेजान नजर आए, तो यह एक बेबी गर्ल का लक्षण माना जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल बेजान, रूखे और ज़्यादा झड़ने लगे तो भी यह एक बेबी बॉय होने का लक्षण होता है। और अगर आपके बाल अच्छे और कम झड़ रहे हैं तो यह बेबी गर्ल होने का लक्षण होता है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद पूरे समय तक उनके हाथ पैरों का टेम्परेचर अगर ठंडा रहता है तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में बेबी बॉय है। बच्चे का अच्छी तरह से विकसित होने के बाद जब वह 8वें या 9वें महीने में पेट पर लात मारता है तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेबी बॉय है या गर्ल। तो यह पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा लात मारता है तो वह बेबी बॉय होगा। और अगर लड़की हुई तो यह पसली की तरफ ज़्यादा लात मारती है। जिन महिलाओं के गर्भ में बेबी बॉय होते हैं वह ज़्यादातर उल्टे या लेफ़्ट साइड में सोना पसंद करती हैं या सोती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने बात की कि 9th मंथ तक की प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। पुराने समय में दादी नानी इन्हीं लक्षणों से अनुमान लगा लिया करती थी कि गर्भ में बेटा है या बेटी। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, दोनों ही माता पिता के लिए खुशी का कारण है। इसके साथ ही यह जानकारी एक गर्भवती महिला के मन की एक्साइटमेंट को नज़र में रखते हुए बताई गई है कि लड़का हो या लड़की, दोनों ही हमारे समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ना ही तो यह ज़िंदगी लड़के के बगैर चलती है और ना ही लड़की के बगैर,
कहते हैं ना कि एक पहिए से तो गाड़ी चल नहीं सकती, उसके लिए दो पहिए चाहिए होते हैं। तो ज़िंदगी को चलाने के लिए लड़का और लड़की दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।